हेलो एडेनियम लवर्स। आज 24 अक्टूबर है और अब एडेनियम्स डोरमेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि एडेनियम्स को हम डोरमेंसी में क्या क्या ध्यान रखें, कैसे केयर रखें, और एक छोटा सा अपने एडेनियम के गार्डन का आपको टूर भी कराती हूँ। तो देखिए, ये मेरे एडेनियम्स का टेरेस गार्डन है। ये टेरेस गार्डन आपने मेरे पिछले वीडियो जो मैंने 5 दिन पहले A to Z केयर ऑफ एडेनियम्स पोस्ट किया है उसमें भी देखा है। तो उस वीडियो को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और मैंने उस वीडियो में एक जनरल बात करी थी कि पूरे साल आपको अपने एडेनियम्स का कैसे ध्यान रखना है और क्या क्या केयर करनी है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली अक्टूबर नवंबर में आपके प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं डोरमेंसी की तरफ वो डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे एडेनियम्स की लीव्स येलो हो रही हैं और प्लांट अब डोरमेंसी की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन ये फिनोमेना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, आप देखेंगे कि प्लांट की लीव्स गिर रही हैं, येलो हो रही हैं, लेकिन फ्लावरिंग अभी भी बहुत अच्छी हो रही है। आप देखिए, ये मेरे बिग एफ का प्लांट है। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है मार्च अप्रैल में। और ये इतना हेल्दी हो गया कि इसने अब मेरा पॉट भी तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ये पॉट पूरा क्रैक हो गया है और ये जो ये वाला रूट है इसने प्रेशर दिया है पॉट को और पॉट को क्रैक कर दिया है। तो अब मुझे इसी समय नवंबर में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, आप देखिएगा। और ये है ब्लैक जैक। ब्लैक जैक ब्लैक वैरायटी का ही एक प्लांट है और आप देखिए डोरमेंसी है, लीव्स येलो हो रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। साथ में बड्स की अच्छी फॉर्मेशन है, हेल्दी फॉर्मेशन है। तो ये दोस्तों वो टाइम है अक्टूबर एंड नवंबर का कि एडेनियम्स डोरमेंट अभी फुली हुए नहीं हैं, वो डोरमेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में डोरमेंसी दिसंबर में आती है, उससे पहले नहीं आती। अभी टेम्परेचर बहुत हाई है, फुल हीट है, अभी भी कहीं से ठंड का फील नहीं आया था। बीच में रेन्स आई थी 3-4 दिन के लिए, तो लग रहा था कि ठंड स्टार्ट हो गई है, लेकिन वापस अब फिर वही टेम्परेचर है। तो हमें प्लांट्स को अभी भी वाटर देना पड़ रहा है। तो ये वो टाइम चल रहा है जहाँ लीव्स गिर रही हैं, येलो हो रही हैं और साथ के साथ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। आप देखिए, ये मेरे ओबेसम्स के प्लांट्स हैं। लीव्स येलो हो रही हैं, लेकिन अब आप फ्लावरिंग देखिए, सब में फ्लावर्स हैं। जिसमें फ्लावर्स नहीं हैं तो उसमें बड्स हैं। नेक्स्ट वीक तक इनमें भी फ्लावरिंग आ जाएंगी। फ्लावर्स, बड्स, येलो लीव्स, फॉलिंग लीव्स, ये चारों चीज़ आप अक्टूबर के मंथ में देखेंगे। और जो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं उनके कलर्स भी डीप और शार्प निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने एडेनियम का कैसे ध्यान रखें? तो इसमें तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एडेनियम ग्रोइंग में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई आपको बोल दे कि हफ्ते में 1 बार पानी डालना है तो आप 1 बार डालें, 2 बार डालना है तो 2 बार डालें। ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने वेदर कंडीशन, अपने लोकेशन, आपका जो सॉइल मिक्स है और आपकी सिटी का टेम्परेचर क्या है, वो सब देख कर डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे यहाँ आजकल 32 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, तो इतनी हीट है कि मेरे को तो हर 3rd डे अपने प्लांट में वाटर देना पड़ रहा है। तो कहने को डोरमेंसी है, लेकिन पानी हम अभी कम नहीं कर सकते हैं अपने प्लांट में। ये देखिए, मेरे गॉडजी का प्लांट है। इसका बहुत ही सुंदर कॉडेक्स है और इसने भी पॉट को ब्रेक कर दिया है। अराबिकम्स में बहुत स्ट्रेंथ होती है उनके रूट्स में, ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पॉट को भी तोड़ देते हैं। तो इसकी भी मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो बिग एफ और गॉडजी दोनों की रिपोर्टिंग मैं जल्द ही इसका वीडियो डालूंगी। अब वाटरिंग के अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है अपने एडेनियम्स में? आपके एडेनियम में जो भी येलो लीफ हो रही हैं उसको हटाते रहिए, उसको प्लांट में मत लगे रहने दीजिए। उसको आप छूइए, धीरे से हट जाए तो हटाइए, खींचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो पत्ती हटे वो ही हटाइए, क्योंकि अगर ये प्लांट में लगी रहेगी या आपके पॉट के सॉइल पर रहेगी तो फंगस क्रिएट कर सकती है। और एस्थेटिकली भी प्लांट अच्छा लगता है जब उस पर येलो लीफ नहीं होती है। तो एक तो आपको वाटरिंग देखना है, जब आपका सॉइल ड्राई हो तो आप वाटर कर दीजिए, प्लांट को बहुत ड्राई मत रखिए और उसकी येलो लीव्स को रेगुलरली हटाते रहिए। ये देखिए, मेरे स्वाजिकम में कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और ये है मेरे क्रिस्पम का प्लांट। क्रिस्पम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है
और इसकी लीव्स तो गिर ही रही हैं। सारे मेरे पास 4-5 क्रिस्पम्स हैं, सबकी लीव्स गिर रही हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और मेरे जो और क्रिस्पम्स हैं उसमें अभी बड्स भी आ रही हैं। और देखिए कितना अच्छा डीप कलर आया है इस क्रिस्पम में। और ये मेरा वाइट क्रिस्पम एल्बीफ्लोरा है, इसमें बडिंग स्टार्ट हो गई है, इस पर भी फ्लावरिंग नेक्स्ट वीक आ जाएगी। और ये देखिए ये वो क्रिस्पम है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जो रॉट हो गया था, और इसको मैंने पूरा कट करके फंगीसाइड से ट्रीट किया है और ये फुली हील हो गया है। अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। क्रिस्पम प्लांट्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनको हमें विंटर और रेन में बचा के रखना पड़ता है। ये है DHAs, तो DHA भी थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको भी हमको ध्यान रखना पड़ता है विंटर और रेन में। और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये वाले प्लांट का कि फ्लावरिंग इन डॉर्मेंसी। देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, बड्स, फ्लावर्स, डीप कलर्स कितने अच्छे हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कितनी येलो लीफ दिख रही है प्लांट में, जबकि मैं रेगुलरली हटाती रहती हूँ येलो लीव्स, लेकिन डेली ही इतनी येलो लीव्स और आ जाती हैं। तो आपको लीव्स हटाते रहने अपने प्लांट से। और देखिए फ्लावरिंग कितनी सुंदर है। तो अभी एक चीज़ हमको और करनी है, क्योंकि प्लांट अभी भी ग्रोथ मोड पे है और फ्लावरिंग और बडिंग भी कर रहा है, तो हम एक बार और अपने अडेनियम्स को फर्टिलाइज कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक मैं अपने सारे अडेनियम्स में एक लिक्विड सोल्यूशन बनाऊंगी सीवीड का और NPK 05234, 05234 या फिर NPK 0050। तो सीवीड और NPK का लिक्विड सोल्यूशन बनाकर मैं अपने सारे अडेनियम्स को एक बार दूंगी। और हो सकता है टॉप अप भी कर लूँ नीम खली, बोन मील और DAP से थोड़ा। ये देखिए ये है DHA मेड्यूसा फॉर्म। तो मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है जिनके बाल स्नेक्स में टर्न हो जाते हैं, तो ऐसे लंबे लंबे फ्लोई होते हैं। तो उसी फॉर्म के ऊपर इस DHA का नाम रख दिया है। इस DHA की ब्रांचेस बहुत लंबी जाती हैं और आगे जाके नीचे ड्रूप भी कर सकती हैं। तो इसका कॉडेक्स देखिए कितना सुंदर है, और ये बहुत मच्योर्ड और बड़ा सुंदर DHA है। ऊपर से ब्रांचिंग देखिए इसकी क्या लुक आ रही है। तो इसमें भी बडिंग हो गई है, फ्लावरिंग हो रही है, जैसे कि मेरे सारे प्लांट्स में हो रही है, पत्तियां भी गिर रही हैं। DHA का आप थोड़ा ध्यान रखा करिए, अगर DHA आपके पास है तो बारिश में और विंटर्स में ये बहुत जल्दी रॉट हो जाता है, थोड़ा इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ये है ग्रीन अराबिकम, ये सीड ग्रोन अराबिकम है और 4 साल पुराना है। तो इसकी जेनेटिक्स ही कुछ ऐसी हैं कि ये बढ़ नहीं रहा है, जबकि इसको मैंने बहुत फर्टिलाइज़र सब चीज़ कोशिश करके देख ली। तो ये ड्वार्फ है समझिए। और ये है हंजोटी ड्वार्फ, इसकी सारी पत्तियां गिर गई हैं, लेकिन आप देखिए अभी भी न्यू लीफ और शूट्स आ रही हैं। तो डॉर्मेंसी अभी नहीं आई है, अभी भी प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों अडेनियम्स की डॉर्मेंसी केयर में इतना ही। बस आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके प्लांट की सॉइल ड्राई है तो आप उसको पानी दीजिए, अभी पानी मत रोकिए। एक बार फर्टिलाइज़र भी दे दीजिए, क्योंकि अभी प्लांट में ग्रोथ और फ्लावरिंग हो रही है, तो फर्टिलाइज़र भी दे दीजिए। और अपने प्लांट पे येलो लीव्स, ड्राई लीव्स हटाते रहिए, नहीं तो फंगस क्रिएशन हो जाएगी और प्लांट आपका रॉट हो सकता है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, प्लांट के सॉइल से भी आप लीफ हटाते रहिए, सॉइल में भी ड्राई लीफ मत रहने दीजिए, प्लांट आपका साफ़ सुथरा रहे, यही बेटर है। तो बस दोस्तों इतना ही, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आप ऐसा करते हैं तो मुझे और इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, 2-3 बार फंजीसाइड का वाटरिंग भी आप अपने प्लांट में कर दीजिएगा। और ये देखिए ये है मेरे मल्टीफ्लोरम का प्लांट, ये मैंने सिंडर में इसको रिपॉट करा और सिंडर में लगाते ही इसका कॉडेक्स देखिए कितना सुंदर निकल के आया है और ब्रांचिंग इसकी बहुत सुंदर आई है। ये मेरे सारे मल्टीफ्लोरम्स में सबसे अच्छा प्लांट मुझे लगता है। बस दोस्तों इस बार इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय।